तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, मरण धर्मा प्राणी को सिर्फ 3 काम करने चाहिए। बोले कौन कौन से? पहला, बोलो कथा सुनने का काम। जोर से बोलो, कथा सुनने का काम। फिर बोलो, नित्य प्रतिदिन करते रहना, ये बड़ा जरूरी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कथा सुनते रहो बार बार। यदि आपके पास समय हो तो जाओ, और यदि समय ना हो तो जरूर जाओ। यदि आपको कथा अच्छी लगती हो तब जाओ, और यदि आपको कथा अच्छी नहीं लगती हो तो जरूर जाओ। यदि आपको कथा समझ में आ जाती हो तब तो जाओ, और यदि आपको कथा पल्ले नहीं पड़ती हो तो जरूर जाओ। 10, 20, 50 बार बैठोगे, सुनोगे तो समझ में आने लगेगी। और जिस दिन ये समझ में आ जाती है ना, उस दिन ना समझ को भी समझदार बना देती है। इसलिए कथा जरूर सुनो, ये पहला काम है। दूसरा काम बोलो, कीर्तन करने का काम। कीर्तन फिर करने। बोलो, कीर्तन करने का काम। ये काम हम सबको करना चाहिए। कीर्तन करने का काम बहुत जरूरी है ये काम। पर कीर्तन, कीर्तन हो कीर्तन। आप लोग भी कीर्तन बहुत अच्छा करते हो। कल मैंने देखा कि हमारे आचार्य जी ने रात को संकीर्तन किया, उसके बाद माताएं ढोल की चिमटा लेकर के बैठ गईं। ओहो, क्या बात है! मुझे इतना आनंद आया कि मैं क्या बताऊं। जितने भी भजन आप लोगों ने गाए मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन कीर्तन ज्यादा किया करो। वो भजन है जो हम लोग गाते हैं, वो भजन है। भजन और कीर्तन में अंतर है। जिसको बारंबार भजा जाए वैसे भजन वो है। तो भजन वही जो महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए भगवान के लीला परक। लेकिन कीर्तन जिसमें केवल भगवान का नाम हो और भगवान के भक्तों के द्वारा गाए गए पद हो, वो है कीर्तन। इसलिए कीर्तन किया करो, और कम से कम 1 घंटा नित्य प्रतिदिन सबके घर में कीर्तन होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोगों के घर में कितनी देर कीर्तन होता है रोज, पर 1 घंटा कीर्तन। 3 घंटे कथा सुनो और 1 घंटा कीर्तन करो। ठीक जी? प्रत्येक दिन, हर दिन। और एक काम और, कीर्तन का नाम दिया तो कीर्तन अब 1 घंटा तो लगातार हम नहीं करेंगे, पर 2 मिनट तो कर सकते हैं। आओ करें।